सो लीनियर अलजेब्रा की सीरीज में हम कर रहे थे वेक्टर। सो लास्ट हमने देखा पैरेलल वेक्टर, देन नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस एंड नॉर्मलाइजिंग वेक्टर। सो आज हम करेंगे ऑपरेशन ऑन द फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ द वेक्टर, ठीक है, जिसमें होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद वेक्टर। सो लेट x and y be the vectors, then x and y, addition of the x and y will be the component wise addition, x1 plus y1, x2 plus y2 and so on, xn plus yn. This is called the component wise addition, sum of x and y. This is the component wise or कोऑर्डिनेट वाइज, हम इसको कहते हैं कंपोनेंट वाइज और या कोऑर्डिनेट, ठीक है, कंपोनेंट वाइज और कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन। जस्ट फॉर एग्जांपल, सिंपली इफ वी टेक टू वेक्टर 2, -3 and 5 and y will be the suppose -6, 4 and -2, then the x plus y is simply 2 plus -6 -3 plus 4 5 plus -2, so it become a -4 1 and 3। तो यही आपका क्या है, एडिशन ऑफ द वेक्टर है। क्लियर, एडिशन ऑफ द वेक्टर। ज्योमेट्रिकली सपोज दिस इज x वेक्टर and suppose this is y vector, then the addition of x plus y will be this diagonal of this parallelogram. This is the x plus y. What about subtraction? Think here, just see here, last slide में हमने देखा था, just देखो, ये x था और ये y था, है ना, like this, ये x था, ये y था। तो y अगर ये है तो y निगेटिव क्या होगा, y निगेटिव क्या होगा, ये होगा, ठीक है, दिस इज द नेगेटिव ऑफ y। नाउ अगेन दिस इज x, सो x minus y is nothing but the x plus minus y, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर क्या होगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। सो दिस एंड इसके पैरेलल ये हो गया और x वेक्टर के पैरेलल ये हो गया। तो ये जो डायगोनल है, दिस इज द x माइनस वाई, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन भी क्या है, एक्चुअली में एडिशन ही है, ठीक है। x माइनस वाई इज नथिंग बट द x प्लस माइनस वाई। सो सिंपली हम ये बोल सकते हैं भाई x माइनस वाई इज नथिंग बट द x प्लस माइनस वाई। सो इट बिकम ए x1 minus y1, x2 minus y2 and so on, xn minus yn. This is the coordinate wise subtraction, ठीक है। This is the subtraction of two vector। तो फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ द वेक्टर्स क्या होंगे, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड दूसरा वेक्टर एडिशन। तो यही एक्चुअली में फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं वेक्टर्स के। द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और वी कैन से द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ द वेक्टर। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी में आता है हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी जो कि आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ के आए हो, है ना, ग्रुप थ्योरी में पढ़ के आए। तो जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी एंड सो ऑन। तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है उसको कहते हैं हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। तो ये जो होता है हमेशा सभी वेक्टर के लिए होल्ड होता है। सो इस पे बेस्ड एक हमारा थियरम है, थियरम
तो ये कहता है लेट x, y, z बिलोंगिंग इन Rn, थियरम 1.3 है एंड्रेली में। सो 3 वेक्टर है Rn के, तो ये कैसे होंगे, such that x is equal to of course x1, x2 and so on xn, y, y1, y2 and so on yn, and z, small z1, z2 and so on zn, and scalar c, d belonging in R, and of course 0 vector, this 0 vector also belonging in this Rn. Number 1, x plus y is equal to y plus x always, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऑफकोर्स कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, क्योंकि यहाँ देखो एडिशन ऑपरेशन यूज हो रहा है, ठीक है। नाउ सेकेंड, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये क्या होता है, एसोसिएटिव अंडर एडिशन। थर्ड प्रॉपर्टी, 0 plus x, where 0 is the 0 vector, is equal to always x, and अगर मैं 0 को राइट से भी ऐड कर दूं तो अगेन इट बिकम ए x। इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ग्रुप थ्योरी में जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहते थे वो यहाँ पे अंदर है एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं इसको, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट को कहते हैं 0 वेक्टर, एग्जिस्टेंस ऑफ 0 वेक्टर या 0 एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू ऑलवेज 0, और माइनस एक्स प्लस एक्स इज ऑलवेज 0। तो माइनस एक्स से राइट से ऐड करो या लेफ्ट से ऐड करो, इट बिकम ए ऑलवेज 0। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। ये ग्रुप थ्योरी में आप करके आए हो, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव वेक्टर, हम क्या कहते हैं इसको, एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव वेक्टर, इसको एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। क्लियर। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, c into x plus y is equal to cx plus cy। तो ये कुछ नई प्रॉपर्टी आपको दिखेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड c प्लस d इंटू एक्स, अब यहाँ पे x डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, cx प्लस dx, ठीक है। यहाँ c डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन जो डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है स्केलर मल्टीप्लीकेशन में, तो दोनों एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे दोनों वेक्टर एडिशन हो रहा है और यहाँ पे स्केलर एडिशन हो रहा है, ध्यान रखना है, दोनों अलग है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव ही प्रॉपर्टी है। नंबर 7, सी डी इंटू एक्स इज इक्वल टू c इंटू डी एक्स। यहाँ पे एसोसिएटिविटी है लेकिन विथ स्केलर मल्टीप्लीकेशन के साथ, तो इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिविटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सी डी तो स्केलर है, एक्स वेक्टर है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो इसमें एसोसिएटिविटी यूज हो रहा है अगर, ठीक है ना। तो एसोसिएटिविटी विद द स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अभी तक हमने वेक्टर मल्टीप्लीकेशन नहीं किया है, ठीक, वो डॉट प्रोडक्ट होता है, वो बाद में देखेंगे। सिंपली वेक्टर मल्टीप्लीकेशन ऐसा हम डायरेक्ट जो है ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन नहीं करते, ठीक। तो स्केलर हो सकता है, स्केलर के साथ वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है, अदरवाइज सिंपली 2 वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन हम नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी प्रॉपर्टी 8, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसको कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर स्केलर। स्केलर और जो 1 है एक्चुअली ये आर से लिया है हमने, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं
प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर स्पेस भी कहते हैं, वो खैर बात की बात है, वो बाद में जब हम यूनिट सेकंड पढ़ेंगे तब फिर ये सारी प्रॉपर्टी आएंगी। बट जो आगे थियरम आएंगे, है ना, या कुछ जो आगे थियरम आएंगे उनका प्रूफ करने के लिए हमें इन प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमेशा याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि देखो 4 प्रॉपर्टी तक तो हम ऑलरेडी करके आए हैं, 5 6 एक जैसे, 7 8 हमें थोड़ा ध्यान रखना है। 8 भी आइडेंटिटी की तरह ही है, ठीक है, आइडेंटिटी की तरह है। 7 कुछ नया लग रहा है, बस 7 को याद करने की जरूरत है, बाकी तो सेम है, बाकी आप पढ़ के आए हो, ठीक है। 5 6 तो सेम है, यानी 2 प्रॉपर्टी याद रखने लायक है, बाकी तो आपने याद किया होगा। तो इनका प्रूफ जो है आप खुद कर लेंगे। अगर कोई डाउट आता है आप पूछ सकते हो, मैं नए वीडियो में इसको इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा अगर आप पूछोगे तो, ठीक है। दिस प्रूफ डू योरसेल्फ। अगर सारा प्रूफ मैं कराने लगूं तो कोर्स यहीं रह जाएगा, कोर्स इस साल नहीं हो पाएगा, अगले साल ही होगा। तो खैर आज इतना ही करते हैं, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।